तो फ्रेंड्स देखिए, इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा एंट्रोपी कंसेप्ट बेस्ड है। तो एक तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि हाँ फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन एंट्रोपी। ठीक है, तो आपका किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा, किसमें एंट्रोपी कम होगा। बेसिकली देखिए, हमने एंट्रोपी को डिफाइन कैसे किया था। एक आपका और क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैंने नहीं लिखा है, उसका इसी में लिंक है। क्या? जो आपका एंट्रोपी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग जैसे एंट्रोपी को लेके बात कर रहे हैं, तो जो आपका एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यही तो होता है। ठीक है, जो आपकी एंट्रोपी है वो एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ दी मॉलिक्यूल। तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस सब्सटेंस के पास होता है, किस फेज में आपको सबसे ज्यादा रैंडमनेस मिलेगा, गैस में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपकी क्या होगी, गैस की ज्यादा होगी। उसके बाद आपका लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, सॉलिड में कुछ ज्यादा ही बाउंडेशन के साथ रहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या दिखेगा, सी। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन यही आया हुआ है कि जो आपका एंट्रोपी इज रिप्रेजेंट, ठीक है, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, इस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, समटाइम्स क्या एंट्रोपी का मतलब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं क्या, कि कहीं ना कहीं लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मॉलिक्यूल से रिलेटेड टर्म्स में बात करता है कि जो आपका रैंडमनेस या मॉलिक्यूल पे कितना ज्यादा डिस्टर्ब है, डिसऑर्डरनेस है, उसको आपको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे वर्डों में कहा जाए तो हम लोग उसको लॉसेस के लेके बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, सेकंड क्वेश्चन, द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड व्हेन इक्विलिब्रियम रीच्ड इट इज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, और उस कंडीशन में अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच जाता है तो उस कंडीशन पे उसका सिनारियो क्या बैठेगा, मतलब जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे गया तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी कि जीरो होगी। ठीक है, तो देखिए, कोई भी चीज अगर क्या अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर रहा है, खासकर जो एंट्रोपी आपका किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और ऑप्शन देखते हैं क्या है, सेम एज द इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट में पहुंच जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मोर देन द इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आपको ये कंडीशन मिले, लेकिन इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम पहुंचेगा, मैक्सिमम में हो सकता है कि एक कंडीशन आपका ये एग्जिस्ट करे, दूसरा कंडीशन हो सकता है ये एग्जिस्ट करे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और कंडीशन एग्जिस्ट करे, इसलिए इसमें मैक्सिमम ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट आपका बचा हुआ है डी, जीरो। तो जीरो नहीं होगा, जीरो आपका होता है जब वो आपका प्रोसेस कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, द प्रोसेस ऑकर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ये इस तरीके क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है। अ प्रोसेस ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अ प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, द टेंडेंसी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सब जो आपका स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है कि सडनली आपका कोई प्रोसेस हो रहा है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसका हमेशा क्या होगा, उसकी एंट्रोपी की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। जो भी आपकी प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाए, स्पॉन्टेनियसली हो जाए, ठीक है, और आपकी कितने भी डिफरेंट तरीके के हो, मतलब सडनली अगर आपका कोई प्रोसेस होने की टेंडेंसी रख रहा है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा आपको इंक्रीज होगी। कहानी क्लियर है? तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस मैंने आपको डेरिवेशन डिराइव जब किया था, जब थ्योरी मैंने पढ़ाया था, तो वहां भी बात किया हुआ है। जो आपका एंट्रोपी का कंसेप्ट है कहां से आया हुआ है, सेकेंड लॉ से। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। एंथैल्पी का कंसेप्ट कहां से आया है, एंथैल्पी का कंसेप्ट आया हुआ आपका फर्स्ट लॉ से। ठीक है, एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है ये आपका कहां से आया, फर्स्ट लॉ से। हीट का कंसेप्ट कहां से आया हुआ है, देखो सीधी सी बात करें अगर हीट, तो हीट का जो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ से आया था, लेकिन डायरेक्शन को डिफाइन कौन किया था, सेकेंड लॉ। तो अगर ये हीट के जगह आपसे ये बोलता है क्या, हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर डायरेक्शन या हीट ट्रांसफर का भी नाम लेगा, तो ये आपका कहां से डिफाइन हुआ है, सेकेंड लॉ से। द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या है, सेकेंड लॉ है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्क, तो ये आपका चीज नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप नोट करना चाहते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका कौन से, सब आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ से आया हुआ है। एंथैल्पी फर्स्ट लॉ से आया हुआ है। एनर्जी की अगर बात करेगा तो एनर्जी भी आपका कौन से लॉ से आया हुआ है, एनर्जी इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ।
ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपसे एग्जाम से पूछी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपका एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कहीं ना कोई क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को उलटफेर करते रहेगा, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, इस तरीके की जो चीजें हैं, और इसी चीज को हमको ध्यान रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था। एक बार आप थ्योरी देख लो। जो क्वेश्चन देख रहा हूं, मेरा मोटो ये नहीं है कि सिर्फ मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, यहाँ अगर मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है तो 4 क्वेश्चन कराना है। इस 4 क्वेश्चन के पीछे अगर आप देखोगे तो कम से कम मैं 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।